आप सभी जानते ही हैं कि महाकुंभ शुरू हो चुका है एक तरह से। बाकी 13 तारीख से विधिवत स्नान प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। साधु संतों का आगमन लगातार हो रहा है। इसी बीच एक विवादास्पद बयान आया है, एक खतरनाक बयान आया है और जिसका पलटवार भी हुआ है। वह बयान दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, जो कि बरेलवी के हैं। उन्होंने एक दावा किया कि महाकुंभ स्थल की जमीन वक्फ बोर्ड की है। यह बयान, यह दावा उस समय आ रहा है जब महाकुंभ मेला अपने चरम पर है। तैयारियां लगभग संपूर्ण हो चुकी हैं। साधु संतों का आगमन हो चुका है। लोगों ने, श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाना भी प्रारंभ कर दिया है। और इसी बीच इन मौलाना साहब का यह विवादास्पद बयान आता है। महाकुंभ 25 प्रयागराज में, तैयारियां अंतिम चरण में हैं। महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश और दुकानें लगाने को लेकर बयानबाजी भी तेज है। इसी बीच शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी दावा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की 55 बीघा जमीन पर महाकुंभ मेला लग रहा है। इस बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद सामने आई है, पलटवार किया है, आईना दिखाया है, जवाब दिया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं विनोद वंसल। वे कहते हैं कि जैसे जैसे महाकुंभ की तिथि नज़दीक आ रही है, नमाजवादी पार्टी और नमाजवादी गैंग के पैरों तले जमीन खिसकती चली जा रही है। प्रयागराज की धरती पर महाकुंभ का आयोजन तब से हो रहा है जब इस्लाम का अस्तित्व नहीं था, अर्थात जब इस्लाम ही अस्तित्व में नहीं था तो वह जगह वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। ऐसे बयानों ने वक्फ बोर्ड की पोल खोल दी है। दुनिया के सबसे बड़े महाकुंभ पर इन लोगों की गिद्ध दृष्टि है, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का कहना है। प्रवक्ता जी कहते हैं कि ये जिहादी मानसिकता वाले लोग हैं। भारत माता की कितनी एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है, जो कि छुड़ाना ही होगा। ऐसे मौलाना जिन्ना की राह पर चल पड़े हैं। ऐसे मौलाना गजवा ए हिंद का सपना संजोते हैं, लेकिन उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने रविवार को एक बयान जारी किया जिसमें वे कहते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और इसका सबूत भी दिया। इसके कई उदाहरण हैं। अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासी और स्वामी बाबाओं ने महाकुंभ मेले में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। उन्होंने अपने दावे में कहा है कि प्रयागराज के एक मुस्लिम सरताज ने बताया कि जिस जमीन पर
ज़्यादातर टेंट और शामियाने लगे हैं, वह ज़मीन वहाँ के मुसलमानों की है। यह ज़मीन करीब 54 बीघा है। इसके बाद भी मुसलमानों की दरिया दिली देखिए कि उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और मेले की तैयारियों पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। वहीं साध्वी ऋतंभरा जी का भी बयान आया है कि जब ये मौलाना ऐसा बोलते हैं कि महाकुंभ वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर उसका आयोजन हो रहा है, तब यह वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे विवादास्पद बयान समाज में नकारात्मकता फैलाते हैं। यह कहना है साध्वी ऋतंभरा का। इस बयान के बाद साध्वी ऋतंभरा जी बड़ी क्रोधित नजर आई कि ये मौलाना कैसा बेतुका बयान देते हैं। चलिए मान लेते हैं, मानने लायक नहीं है फिर भी मान लेते हैं कि वह ज़मीन किसी मुसलमान परिवार की हो सकती है, तो फिर वह वक्फ बोर्ड की कैसे हुई? किसी मुसलमान का घर क्या वक्फ बोर्ड का है? किसी मुसलमान की ज़मीन क्या वक्फ बोर्ड की है? अरे वक्फ बोर्ड के लिए कुछ निर्धारित ज़मीनें दी गई हैं, सरकार ने दी हैं, तो सारी ज़मीनें वक्फ बोर्ड की नहीं हो जाती। सारे मुसलमानों के घर वक्फ बोर्ड के नहीं हो जाते। सारे मुसलमानों की ज़मीनें वक्फ बोर्ड की नहीं हो जाती। और यदि मान लो है तो ये किस वक्त किस समय बेतुका बयान आया है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, हम दरिया दिल हैं? यह ज़मीन तो भारत की है। और फिर उस स्थान पर महाकुंभ का आयोजन आज से नहीं हो रहा। यह परंपरा सदियों पुरानी है, और कितनी सदियों पुरानी है कि जब यह धर्म भी अस्तित्व में नहीं था, तो जमीन वक्फ बोर्ड की कैसे है? जमीन तो भारत की है जमीन, और वहां यह आयोजन, महाकुंभ का आयोजन तब से हो रहा है जब तो वक्फ बोर्ड का अस्तित्व ही नहीं था। जब महाकुंभ में चारों ओर से श्रद्धालु पहुंचने की कतार में लगे हैं, तब इन मौलाना साहब का यह बेतुका बयान क्या दिखा रहा है, क्या बता रहा है, इसका क्या संदेश है? विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने भी जवाब दिया है, और साध्वी ऋतंभरा जो कि क्रोधित हैं, उन्होंने कहा, यहाँ तक कह दिया कि यदि इस तरह के बयान आते हैं तो वक्फ बोर्ड की जमीन छीन लेनी चाहिए। फिलहाल सभी समुदायों को धैर्य का परिचय देना चाहिए, और महाकुंभ का मेला तो भव्य तरीके से उसका आयोजन हो रहा है, होता रहेगा। उसमें विघ्न फैलाने का ना इस पक्ष को सोचना है ना उस पक्ष को सोचना चाहिए। सौहार्द का वातावरण बनाइए, और उम्मीद यही की जा सकती है कि साधु संतों की नाराजगी ठीक नहीं। अभी तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने बयान दिया है, साध्वी ऋतंभरा जी क्रोधित हैं, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि यदि इस तरह के बयान आते हैं तो फिर वक्फ बोर्ड की ज़मीन ही छीन लेनी चाहिए। सौहार्द का वातावरण बना रहे,
यह आयोजन भव्य और दिव्य तरीके से होगा भी, कितने भी विघ्न आ जाएं, यह आयोजन तो होता रहा है और होता रहेगा। कहावत भी तो है कि बदलियां कभी सूरज के अस्तित्व को मिटा नहीं सकती। फिलहाल हम तो दोनों पक्ष की हमने बात रखी, अपनी ओर से तो इतना ही कहना है कि ऐसे आयोजन जो कि शुरू ही हो चुका है, उससे पूर्व इस तरह से विवादास्पद बेतुके बयान से सौहार्द तो स्थापित नहीं होता। हम सभी को यही प्रयास करना चाहिए कि चारों ओर सौहार्द हो, प्रेम स्नेह का वातावरण